यीशु का आगमन और हमारी तैयारी, मत्ती 24 के आधार पर। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक गंभीर और जीवन बदलने वाले संदेश पर बात करना चाहता हूं। ये संदेश हमें यीशु मसीह के पुनरागमन और अंतिम समय की तैयारी के बारे में शिक्षित करता है। जब यीशु मंदिर से बाहर निकले, उनके चेले उनके पास आए और मंदिर की भव्यता को दिखाने लगे। लेकिन यीशु ने उन्हें कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। ये हमें ये सिखाता है कि भौतिक चीजें अस्थायी हैं। हमारी सुरक्षा और जीवन का आधार केवल परमेश्वर में विश्वास है, न कि इस दुनिया की भव्यता में। फिर उनके चेले ने पूछा, हमें बताइए, ये बातें कब होंगी और आपके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को वे भरमाएंगे। भाइयों और बहनों, ये आज भी सच है। झूठे शिक्षकों और प्रेरकों की दुनिया में हमें सतर्क और जागरूक रहना होगा। यीशु ने बताया कि अंत समय में युद्ध, अकाल, भूकंप और पीड़ाएं होंगी। लोगों के बीच बैर बढ़ेगा, झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे और प्रेम ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो धैर्य धारण करेंगे वही उद्धार पाएंगे। परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं, जब ये सब बातें हों तो जान लो कि मैं निकट हूं। जैसे अंजीर के पेड़ की पत्तियां आने पर ग्रीष्मकाल नजदीक होता है, वैसे ही इन संकेतों से हम जानते हैं कि यीशु का आगमन निकट है। लेकिन याद रखो, किसी को भी ये समय नहीं पता, न स्वर्ग के दूतों को, न पुत्र को, केवल पिता को। इसलिए हमें हमेशा जागृत और तैयार रहना चाहिए। यीशु ने हमें विश्वास योग्य दास बनने की सीख दी। वो दास धन्य है जिसे स्वामी लौटकर समय पर सेवा करते पाए। परंतु यदि दास पाप और आलस्य में लिप्त रहा तो उसका भाग कपटियों के साथ ठहराया जाएगा। प्रिय मित्रों, यही समय है तैयारी का। अपनी आत्मा की सफाई करें, दूसरों के साथ प्रेम और सच्चाई में रहें और हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। आज का संदेश: 1. जगत की चीजों में विश्वास मत रखो, परमेश्वर में भरोसा रखो। 2. सतर्क रहो, झूठे शिक्षकों से सावधान रहो। 3. धैर्य और विश्वास के साथ अंत तक बने रहो। 4. हमेशा तैयार रहो, क्योंकि यीशु का आगमन अचानक और शक्तिशाली होगा। जैसे नूह के समय लोग अनजान थे और अचानक जल प्रलय आया, वैसे ही हम भी तैयार रहेंगे तो बचेंगे। आइए हम अपने जीवन में यीशु के प्रति सच्चा प्रेम, भक्ति और तैयारी रखें, और जब वो आएंगे तो हमें उनके सामने गर्व और शांति के साथ खड़ा होना चाहिए। धन्य है वे जो इस समय का उपयोग अपनी आत्मा को मजबूत करने में करते हैं।